रेलवे के ठेकेदारों की मनमानी जहां तहां कर रहे हैं खुदाई। निजी जमीन हो, सरकारी जमीन हो या रेलवे की जमीन, सब जगह चल रही जेसीबी पोकलेन। बिना अनुमति जोर शोर से जारी है अवैध उत्खनन। खनिज अधिकारी ने कहा, बिना अनुमति खुदाई करने वालों पर होगी कार्यवाही। मध्य प्रदेश के बैतूल में रेलवे की तीसरी लाइन का काम चल रहा है। हाल ही में बैतूल से इटारसी का काम शुरू हो गया है, जिसमें ठेकेदार अभी शाहपुर भौरा के आसपास काम कर रहे हैं। यहां बाहरी ठेकेदार अलग अलग जगह पर मुरम डालने का काम पेटी पर लेकर कर रहे हैं, जिसमें बिना अनुमति मुरम का अवैध उत्खनन बेखौफ किया जा रहा है। चाहे ग्रामीण जन की जमीन हो, सरकारी जमीन हो, जहाँ काम की मुरम है वहाँ बेखौफ खुदाई की रही है और जमीन को बंजर बनाने का काम ठेकेदार कर रहे हैं और ग्रामीणों के आवाज उठाने पर धमकाने तक का काम रेलवे के पेटी कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण जन बेखौफ चल रहे अवैध उत्खनन से खासे परेशान नजर आए। बता दें कि रेलवे की तीसरी लाइन का काम केसी कंपनी ने ले रखा है, जो बाहर के पेटी कॉन्ट्रैक्टर लाकर जिले की जमीनों को बंजर बना रही है और जिले के बेशकीमती खनिज का दोहन बड़े पैमाने पर कर रही है। किसानों को बरगलाकर इन तरह से उनकी जमीनों से मुरम का खनन कार्य जारी है। वहीं खनिज अधिकारी ने बताया कि भौरा शाहपुर तरफ किसी को कोई अनुमति नहीं दी गई है। आपके द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया है, दोषी ठेकेदार पर कार्यवाही की जाएगी। अब सवाल यह उठ रहा है कि न तो रेलवे की अनुमति है, न फॉरेस्ट की, और खनिज ने तो अनुमति दूर की बात, किसी ठेकेदार द्वारा अनुमति के लिए कोई आवेदन या कोई कागजी कार्यवाही की ही नहीं गई। अब देखना यह होगा कि इस तरह से अवैध उत्खनन पर शासन प्रशासन संज्ञान लेकर कार्यवाही करते भी है या इसी तरह जिले की जमीनों को ठेकेदार बंजर करते रहेंगे। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। 7 अरब 98 करोड़ 72 लाख 3,762। सर, जो तीसरी लाइन का काम चल रहा है उसमें ठेकेदार द्वारा रेलवे की जमीन, सरकारी जमीन खुदाई की जा रही है, उसमें कहीं की जाए। आपने जैसे पूर्व में भी मुझे संज्ञान में लाया था ये बात अवैध उत्खनन की, तो मैंने जैसे बताया था कि इस क्षेत्र में कुछ पर ठेकेदारों को परिवहन अनुज्ञा दी गई है, जो निजी भूमि स्वामी द्वारा समतलीकरण से निकले हुए या तालाब निर्माण से निकले हुए गौण खनिज के लिए दी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के 68(6) के तहत होती है। और जैसा आप सरकारी जमीन में अवैध उत्खनन का बोल रहे हैं, तो मैंने माइनिंग इंस्पेक्टर श्री वीरेंद्र वशिष्ठ जी को निर्देशित किया हुआ है कि आपने जो एरिया मुझे बताया हुआ है उसको तत्काल जांच करके अगर अवैध उत्खनन हुआ है तो केस बनाए।